अंदर अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको फॉलो करने होंगे। एंड अगर ये मिस्टेक आप 2025 के अंदर भी करोगे या आज से आप आगे भी करोगे, तो आप ये मानकर चलो कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते एक लंबे टाइम के लिए। आप भले ही कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट निकाल दो, लेकिन एक लॉन्ग टाइम प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। क्या रूल है हमारा? सबसे पहला रूल नंबर 1 जो है मेरी नज़र में, हमेशा आपका जो आपका कैपिटल है वो सेव होना चाहिए। सेव मीन्स कि जो आपका कैपिटल है, $1000 का अकाउंट है, 5000 का है, 10,000 का है, कभी भी आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होना चाहिए। ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ ट्रेडर, अगर आपको ट्रेडर बनना है। अगर आप एक नए नए हो, आपने एक छोटा अकाउंट खोला है, मैं हर को रेफर करूँगा, अगर एक नए हो, आपको सीखना है, पहले डेमो के अंदर ट्राई करना। मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर आप नए ट्रेडर हो तो सीखना है, पहले डेमो अकाउंट 1 मंथ ट्राई करो, सैम कैपिटल, उसके बाद उससे भी छोटा कैपिटल लाओ, कम से कम $200-300 का। फिर रियल ट्रेडिंग के अंदर उसके ऊपर ट्रेड करो। उसके अंदर भी आपका ये होना चाहिए कि मेरे को एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट डेली का निकालना है या वीकली निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अंदर भी आपको ये ट्राई करनी है कि आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होना चाहिए। मान लो एक बार हो गया, 2 बार हो गया, उसके बाद नहीं होना चाहिए। एंड देन अगर आपका वो छोटा कैपिटल, आप उसको 2 मंथ 3 मंथ तक होल्ड कर पा रहे हो, प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, आपका ऊपर नीचे जा रहा है, बट आपका कैपिटल लॉस नहीं हो रहा है, तो आप अपने कैपिटल को बड़ा कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाओगे, तो आपने कैपिटल को भी बड़ा कर सकते हो। अगर आपने एक बार 200 का लॉस कर दिया, मान लो पूरा अकाउंट, फिर आपने 500 का वो भी लॉस कर दिया, तो आप गलत कर रहे हो। आपको कैपिटल नहीं बढ़ाना है, आपको पहले एक अमाउंट के ऊपर ट्रेड करना है कि जब तक आप उसको लंबे टाइम के लिए सेव नहीं करोगे, कि आपने सीख लिया कि कैसे कैपिटल को सेव करना है। क्योंकि आप 5 दिन में आप ऐसा हो सकता है कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट निकालो, क्योंकि मार्केट ऐसी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, कभी आप 10 दिन भी कंटिन्यू प्रॉफिट निकालोगे, लेकिन जब होता है वो बैड टाइम आता है, वो आपको अगर आप एक एवरेज 1 मंथ ट्रेड करोगे, तो आपको उसमें अप्स डाउन्स मार्केट के सारे मूव देखने को मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, ये है एक्चुअली मार्केट। तो इसलिए आपको ऑलवेज ये ट्राई करना है कि एक लंबे टाइम, मिनिमम 2 मंथ आपके कैपिटल को सेव करोगे, देन आप अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो पहली ये चीज़ है कि आपका कैपिटल चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, कैपिटल इज़ कैपिटल। तो अगर आप $10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या 1 लाख के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, 10,000 का एक अलग लॉट आएगा, उसका रिस्क मैनेजमेंट उस हिसाब से आएगा, एंड 10,000 का एंड 1 लाख का वैसे आएगा। तो अगर 10,000 का सेव हो रहा है या 1,000 का सेव हो रहा है, तो 10,000 का भी फिर सेव होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी सेम रहेगी आपकी, आपके रूल्स सब सेम रहेंगे। अगर आप रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, तो फिर 1 लाख का हो या 500 का हो, फर्क नहीं पड़ता, सब लॉस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आएगा हमारा रूल नंबर 2, रिस्क आपको प्रॉपरली करना है। आपका जो भी कैपिटल है, आप जब ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका $500 का अकाउंट है मानकर चलो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे अपने कैपिटल को कितना रिस्क में डालना है, मुझे कितना प्रॉफिट आना चाहिए इस ट्रेड से। ऐसा नहीं है कि आप दिन में ट्रेड कर रहे हो, कभी 10 ट्रेड कर रहे हो, कभी 50 ट्रेड ले रहे हो, कभी एक भी नहीं ले रहे हो। तो जब एक ट्रेड लो या 3 लो या 5 लो, एक अमाउंट आप होना चाहिए कि इतने परसेंटेज मेरा रिस्क जा रहा है, इतना रिवार्ड। एंड रिस्क ऑलवेज कैपिटल रिवार्ड से कम होना चाहिए। एंड उस रिस्क का जो आपका कैपिटल के ऊपर रिस्क होगा, अगर आप 1 दिन या 1 मंथ ट्रेड करो, तो ये होना चाहिए कि मेरे कैपिटल का मैक्सिमम, अगर 1 मंथ में लॉस होता है तो 20%। डेली का चलो ठीक है, 3-4% हम एक दिन मान सकते हैं मैक्सिमम लॉस, उससे ज़्यादा नहीं। अगर कैपिटल छोटा है, अगर कैपिटल बड़ा है, तो 1% लॉस से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मान लो अगर आपका कैपिटल $50,000 का है, तो उसके ऊपर आपका 1% बहुत बड़ा बन जाता है। अगर आपका कैपिटल ही 200 का है या 300 का है, तो उसके ऊपर अब 3-4% तो आ जाता है। तो इसलिए ऑलवेज अपने रिस्क रिवॉर्ड अपने कैपिटल के हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका रिवॉर्ड ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 10 में से अगर आप 5 ट्रेड प्रॉफिट 5 लॉस कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, स्टिल आप प्रॉफिट में होने चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट वाला ट्रेड होना चाहिए, वो रिस्क जो आपका एसएल लगा है उससे 2 टाइम या उसका डबल होना चाहिए। कि आपके अगर आधे आधे भी जा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में होने चाहिए, ना कि आपका इक्वल होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। तो सेकंड चीज़ ये फॉलो करनी, क्योंकि ये आप मिस्टेक हम लोग करते हैं कि एसएल में बहुत लंबा खींच जाते हैं, प्रॉफिट में बड़ा नहीं खींच पाते। थर्ड चीज़ देखिए, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं बोलता हूँ आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने एक दिन $100 निकाला, एग्जाम्पल के तौर पर आपका $5,000 का अकाउंट है, आपको अगले दिन ये नहीं देखना है कि मुझे अब ना 5,000 निकालना है या डबल करना है। एक अमाउंट फिक्स,
अगले दिन ये ट्राई करना है कि वही 100 मेरे को आना चाहिए, पहले वो 100 आ गया ना तो उसके बाद ट्राई करो कि मार्केट से निकल ही जाओ, ट्रेड ना ही करो। या ये ट्राई करो कि जो मैंने अमाउंट बुक कर लिया है इसका 90% अब मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, इसके 10% के ऊपर मैं लॉस मतलब रिस्क ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर आपका $1000 का अकाउंट है, आपने $100 का प्रॉफिट कर लिया, अब आपको लगा है कि अच्छा ट्रेड बन रहा है, आपको और ट्रेड करना है, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, अब जो मैंने कैपिटल प्रॉफिट निकाला है 100%, $100 एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मेरे का लॉस लॉस जाएगा भी तो इस 100 में से सिर्फ $10 जाना चाहिए, 90 तो मेरा नहीं जाना चाहिए। अगर उस 10 के ऊपर आप रिस्क ले रहे हो, आपका और बढ़ रहा है 40-50, तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको वो 10 जाएगा तो फिर रुक जाओ, फिर मत करो। ये चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज़ का 50 भी निकालोगे, एक वीक के अंदर वो 250 जाता है, 2 वीक के अंदर कितना हो जाएगा, 3 वीक के अंदर। और रोज़ आप एक दिन 1000 निकाल रहे हो एंड 2 दिन 2000 निकाल रहे हो, लेकिन वीक के एंड में आप सारा लॉस कर रहे हो, तो कोई बेनिफिट ही नहीं बनता वो 1000 निकालने का। इसलिए बोलते हैं बराबर निकालो, लेकिन दो मत ज़्यादा। जितना निकाल रहे हो उसका कम देना, जब जिस दिन जाएगा भी तो उसका कम जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस दिन गया उस दिन सारा चलेगा जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए आती है, आप जिस ब्रोकर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो इस टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर या हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ऐसे ब्रोकर हैं जो हाईली नंबर पर स्कैम हो रहे हैं। स्कैम मीन्स ये कि अब जो छोटे छोटे ट्रेडर हैं 100-200 वो अकाउंट खुलवा रहे हैं, या बहुत नंबर पे आपको लिवरेज दे रहे हैं, आपको बोनस दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। जैसे ही बड़ा प्रॉफिट हो गया, आपका विड्रॉवल नहीं मिलता। यहाँ बहुत ये चीज़ हो रही है कि जैसे आपका कैपिटल बड़ा है तो स्प्रेड इतना काट रहे हैं ब्रोकर कि आप जहाँ पे ट्रेड लगा रहे हैं, अगर आपने 0.10 का भी लॉट लिया तो आपका ट्रेड $10 से स्टार्ट होता है। अब लोग समझ नहीं आता ये $10 लॉस से क्यों हो रहा है। दैट मीन्स वो $10 आपका लॉस नहीं हुआ मार्केट की वजह से, वो आपके ब्रोकर ने खाया आपसे। तो ये समझो कि भाई जो ब्रोकर आपसे बहुत कम स्प्रेड काटता है एंड जिसकी विड्रॉवल की सर्विस अच्छी है, जिसका डिपॉजिट सर्विस अच्छी है, जिसकी अवेलेबिलिटी सिस्टम अच्छी है, जो ट्रस्टेड है, तो देखिए मैं यहाँ पे सीधे आपको रेफर करूँगा, वरना मैं करने को मैं आपको बहुत सारे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जिस ब्रोकर के ऊपर बोलूँगा वो मैं आपको क्लियरली बोलूँगा। मैं इस टाइम एक्सनेस के ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ एंड इस टाइम एक्सनेस, मैं प्रमोशन किसी की नहीं कर रहा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मुझे प्रमोशन करनी होती मैं बोलूँगा आपको एक्सएम पे करो, ऑक्टाफेक्स करो, बहुत सारे मेरे सब सेम है, लेकिन मैं आपको वो सजेस्ट करूँगा क्योंकि आपको ट्रेड करना है। तो मेरे हिसाब से ये जितने इस टाइम मार्केट में रिव्यू हैं या जो इस टाइम है, उसमें आज के टाइम में एक्सनेस सबसे अच्छी सर्विस दे रहा है एंड सबसे सेफ है। तो एक्सनेस के ऊपर अपना अकाउंट खोल सकते हो आप, या अगर आपने खोला हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं खोला हो तो हमने लिंक दे रखी है, हमारी लिंक से अकाउंट क्रिएट करो, हमें ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। साथ में अगर हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर फ्री में ऐड कर रहे हैं इसीलिए। तो अदरवाइज हम आपको दूसरे किसी ब्रोकर वहाँ ज़्यादा कमीशन मिल रहा है, जो और कुछ ब्रोकर हैं जितना एक्सनेस कमीशन दे रहा है इसका 5% 10% टाइम ज़्यादा वो ब्रोकर हमें कमीशन दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि हम आपके कैपिटल को रिस्क में नहीं डाल सकते अपने प्रॉफिट के लिए। इसलिए एक्सम अगर कम देता है या जो भी है, बट एक्सम सेफ है, तो इसलिए आप एक्सम से अगर अकाउंट बनाते हो हमारी लिंक से, हम आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आपका ऑलरेडी एक्सनेस के ऊपर अकाउंट है तो आप अपनी आईबी चेंज करके हमारे वीआईपी ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ऐड कैसे होना है, सिंपल, आपको हमसे ग्रुप में ज्वाइन होकर हमसे कांटेक्ट करना है, आपको ऐड कर देंगे। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और देखिए, इस टाइम मार्केट के अंदर फेक सिग्नल बहुत ज़्यादा है। मैं ये चीज़ें पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत नंबर्स पर अभी फेक्स ऐड चलाई जा रही है फेसबुक के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि हम दिन का इतना इतना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बट रियलिटी के अंदर वो एक एड्स रन करने के लिए आपको फेक दिखाया जाता है एंड लोगों को लगता है कि यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हैं, ये एक्चुअल में करता होगा। अब कुछ लोग तो इतना पे वहाँ पे करते हैं कि उनको लगता है यार ये सच में यहाँ पे लाखों लोग जुड़े हैं, हम इतना पे करेंगे क्या बात है। बट पे करने के बाद आपको कोई नहीं पूछता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग होते हैं, वो अपने प्रॉफिट से उनको मतलब है। उनने जो एड्स पे रन पैसा खर्च किया उससे 10 टाइम वो कमा लेते हैं, आप गए। एंड फेक्स अकाउंट हैंडलिंग भी होती है इस टाइम। भाई आपका अकाउंट लिया, उस पर जितना रिस्क ले सकते हैं उतना लिया, प्रॉफिट आया अच्छी बात है, नहीं तो गया, कोई पूछने वाला नहीं। हम भी अकाउंट हैंडलिंग की सर्विस यहाँ पे करते हैं, जिसको करवानी है हमसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड अगर किसी को लॉन्ग टाइम बिजनेस करना है अच्छे से, यहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकता है। अकाउंट हैंडलिंग के ऊपर हम सेफली ट्रेड करते हैं, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, प्रॉफिट कम है, लेकिन आपका कैपिटल सेफ है, एक लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा ट्रस्टेड हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप उन चीज़ों को यहाँ पे बोल सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, कभी भी आपको कोई डाउट आएगा। साथ में जो मिस्टेक 2024 के अंदर की है या इससे पहले की है तो वो मत करना आज के बाद। एंड अगर आप नए ट्रेडर हो तो हमने यहाँ पे आपके लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग का फ्री कोर्स स्टार्ट कर दिया है।
हमसे कांटेक्ट करो, ग्रुप में ज्वाइन होकर, आपको व्हाट्सएप पर पूरा वीडियोस भेज दिया जाएगा, पूरा कोर्स देखो, देन ट्रेडिंग स्टार्ट करो सीख के। बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट मत करना। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, बिना देखे करोगे, थोड़ा सा वीडियोस वहाँ यहाँ देख के आप 1 दिन 5 दिन 10 दिन प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन बाद में लाइफ टाइम के लिए इतना लॉस कर दोगे कि रिकवर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज़ करनी है, पहले उसको सीखना है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड।